हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 8 रुपये 35 पैसे का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये लगातार गिरा है। बीच बीच में अगर इसने अटेम्प्ट भी करा था तेज़ी दिखाने का तो ये उससे भी नीचे जाता हुआ नजर आया। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो तेज़ी है, अच्छी तेज़ी है। एक साल का ग्राफ आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन 5 साल का ग्राफ देखोगे तो रियलिटी ये है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़े करेक्शन से गुजरता है। बड़ी रफ्तार आती है, बड़े करेक्शन आते हैं, बड़ी रफ्तार आती है, बड़े करेक्शन, बड़ी रफ्तार। अब तो शुरुआत है करेक्शन की। और देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 5 साल में ग्रोथ तो है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मौके तब नहीं बनते हैं जब तेज़ी पर शेयर हो, तब बन सकते हैं जब गिरावट पर हो ये। और अभी ये कोई गिरावट पर नहीं है, बल्कि तेज़ी ही कह सकते हैं यहाँ पर। अभी तो गिरावट शुरू हुई है। 11 रुपये से ये गिरकर 8 पे आया है। शायद नीचे और भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो गिरावट यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करा, लेकिन हर बार वहाँ से वो गिरा है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 1.5 करोड़ के आसपास के यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आते हैं। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखो तो इसका जो मार्केट कैप है ये 4,430 करोड़ के आसपास का है। ऑल टाइम हाई 45 का है, लो 1 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। और देखिए कंपनी जो है वो लगातार नुकसान में ही है, तो आप भूल जाओ कि ये आपको डिविडेंड कभी भी पे करेगी। यहाँ पर आप इनके वैल्यूएशन के ऊपर चलेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं कर रही है, हर बार ये लॉस ही कर रही है, हर बार ये नुकसान में ही है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का लोग आपको बोलते नजर आ जाएंगे, लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं वो हमेशा ऐसे कंपनियों को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन जो लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं उनको भी ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, स्पेसिफिकली तब जब ये एक अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड कर रही हो। और अभी देखा जाए तो ये अभी भी एक अच्छे खासे हाई प्राइस पे तो बैठा है। अगर आप इनके फिनेंशियल्स देखोगे तो पता चलेगा कि कंपनी के रेवेन्यू जो है वो कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप 2021 में देखो तो इनके रेवेन्यू 800 से 1000 करोड़ के आसपास के थे। आज भी देखो तो 800 से 900 करोड़ के आसपास के ही है। तो ग्रोथ नहीं है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखनी चाहिए रेवेन्यू में वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि भाई साहब भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि देखो ग्रोथ तो इनको दिखानी पड़ेगी रेवेन्यू में। क्योंकि अगर आप बाकी बड़ी कंपनीज देख रहे हैं जो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, उनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई है। क्योंकि देखो जिस प्राइस पे आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट को बिजली बेची जाती थी, अभी 2 से 3 सालों में वो प्राइस बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब पहले जिस प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदती थी बिजली इन कंपनियों से, आज उससे कई अधिक गुना प्राइस पर खरीद रही है। तो देखा जाए तो ये एक कह सकते हैं कि पावर कंपनियों के लिए अच्छी बात है, लेकिन उन कंपनियों के लिए जो अपनी डिमांड को जो अपनी सप्लाई को बढ़ा सके, जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके। यहाँ पर देखें तो भाई साहब लॉस में ही है, और शुरुआत से लॉस में है। पहले 400 से 300 करोड़ का लॉस हुआ करता था, अब ये बढ़ के 600 से 500 करोड़ का हो गया है। तो लॉस यहाँ पर ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए कि भाई साहब कंपनी का रेवेन्यू मुश्किल से 800 करोड़ के आसपास का है, 800-900 करोड़, और लॉस यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं से भी अच्छा साइन नहीं है इस कंपनी के लिए। और कंपनी देखो डेट में भी है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, और ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा इस कंपनी के लिए। क्योंकि देखो कंपनी को अगर अपने एक्सपांशन की तरफ जाना होगा, अपनी कैपेसिटी को अगर बढ़ाना होगा, तो कंपनी को पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा अभी इनके पास आ नहीं रहा है, बल्कि हर साल उस डेट को चुकाने में जा रहा है। और ये एक प्रॉब्लम होगी इनके लिए। देखो जो बड़ी कंपनीज है, अदानी हो गए, टाटा हो गए, इवन कुछ सरकारी कंपनियां भी हो गई, वो अपनी कैपेसिटी को एक बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पैसा है उनके पास अच्छा खासा। और गवर्नमेंट भी उन बड़ी कंपनियों से ही बिजली खरीदना पसंद करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनके विस्तार में कहीं पर भी ब्लैकआउट जैसे सिनारियोस हो। और जो छोटी कंपनीज होती है, वो छोटी कंपनीज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कैपेसिटी प्रोवाइड करवाने में सक्षम नहीं रहती। हालांकि मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो पावर कंपनीज है उनका फ्यूचर बहुत ही शानदार है, लेकिन वो बड़ी कंपनीज का मुझे लगता है। रीज़न ये है कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे चलन में आने वाले टाइम में, तो जो डिमांड होगी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए बहुत सारी पावर कंपनीज अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं, आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
वहाँ पर भी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिस तरीके से रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम हमने देखा पिछले कुछ टाइम में, तो भाई साहब हाउस होल्ड कंजम्पशन भी बढ़ने ही वाला है, वो कभी कम नहीं होने वाला। और ईवी को लेकर एक बहुत बड़ा ये चीज़ ये भी है कि आप इसको सिर्फ 2 व्हीलर्स तक कंसिडर या फिर 4 व्हीलर्स तक कंसिडर नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में जब बसेस से लेकर जो हैवी व्हीकल्स भी होने वाले हैं वो और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। सिटी बस से लेकर जो लॉन्ग रूट की बस वगैरह हो गई, इवन ट्रक्स वगैरह हो गए, अगर वो ईवी की तरफ ट्रांसफॉर्म होंगे तो उनको और ज़्यादा बिजली चाहिए होती है अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो डिमांड वहाँ पर भी बढ़ने वाली है। और जो पावर कंपनीज़ है वो इस बात को जानती है, और पावर कंपनीज लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रही है। लेकिन ऐसे में रतन इंडिया पावर अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहा। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, और उनमें से भी 39% का स्टेक तो गिर भी पड़ा है। इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड के पास 0.06% का स्टेक है, 6.90% डोमेस्टिक के पास है, और ये दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और यहाँ पर हाल फिलहाल में जो सेबी ने भैया जो इंस्टीट्यूशन से मांगा था कि भैया अपने रिस्क असेसमेंट करो कि कहाँ कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, और कहीं ना कहीं रतन इंडिया पावर एक रिस्की स्टॉक की कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश करा होगा उनको उस रिस्क को भी यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर वो अपनी होल्डिंग कम करते नजर आए फ्यूचर में। ये मेरा अजम्पशन है, श्योर होगा ये मैं नहीं कह सकता। रिटेल और अदर्स की मिलाकर यहाँ पर 48.23% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% पर है और अदर पार्टीज 32.26। आपको बता दें कि ये जो अदर पार्टीज है उसमें कई बार बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, इसी में छुपे हुए होते हैं। और ये जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन भी है। आप उसके शेयर पैटर्न से ही चार्ट पैटर्न से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर की तरफ से खेला जा रहा है, एक बड़ी तेज़ी और एक बड़ी गिरावट यहाँ पर लाकर। जबकि पिछले 2 सालों में फंडामेंटली कोई उतना बड़ा चेंज नहीं आया है इनके परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो मैं अभी इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है जिसको मैं एटलीस्ट इस प्राइस पे प्रीफर करूँ। अगर कल को ये 4 रुपये या 5 रुपये के करीब आएगा तब सोचा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इस रेंज में तो नहीं। और ये मैं तब से कह रहा हूँ जब से ये 10 रुपये के ऊपर भी था, 11 रुपये के ऊपर भी था, तब भी मैंने कहा था कि मत खरीदना, एग्जिट के मौके बन रहे हैं। तो ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।